कहा जाता है कि पुराने रूस में तीन फकीर बहुत प्रसिद्ध हो गए। वहाँ का एक बड़ा पादरी था जिसे उन तीनों से ईर्ष्या होने लगी, क्योंकि धीरे धीरे लोगों ने चर्च में आना ही बंद कर दिया। सभी लोग उन फकीरों के पास ही जाने लगे। ईसाइयों में एक प्रथा थी कि जब तक चर्च किसी को मान्यता ना दे दी तब तक वह व्यक्ति संत नहीं बन सकता। एक दिन तो हद ही हो गई, एक भी व्यक्ति चर्च नहीं आया। पादरी को उन तीन फकीरों पर बहुत गुस्सा आया और पादरी अपनी वेशभूषा पहनकर उनसे मिलने चल दिया। तीनों संत एक बड़ी झील के उस पार रहा करते थे। पादरी नाव में बैठकर झील के उस पार उनसे मिलने पहुंचा। उसे एक पेड़ के नीचे तीन इंसान बैठे दिखाई दिए। पादरी ने उनसे पूछा, क्या तुम ही हो वो तीन संत जिनकी वजह से लोगों ने चर्च में आना ही बंद कर दिया? उन तीनों ने कहा, नहीं, हम संत नहीं हैं। ये तो यहाँ के लोग कहते हैं कि हम संत हैं। पता नहीं किसने ये अफवाह फैला दी, जिसे सुनकर लोगों की इतनी भीड़ यहाँ इकट्ठी हो जाती है। हम तो उन्हें मना करते हैं, किंतु वो फिर भी यहाँ आ जाते हैं। हम तीनों उनसे परेशान हो गए हैं। हमें आप ही बचा सकते हैं इस भीड़ से। पादरी की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। पादरी ने पूछा, तो तुम करते क्या हो? उन्होंने कहा, कुछ नहीं, पेड़ के नीचे बैठकर ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। पादरी ने पूछा, बाइबल कहाँ है? उन्होंने कहा, हम तो अनपढ़ हैं, हमें बाइबल का कुछ नहीं पता। पादरी ने सोचा, अब मैं इन तीनों को सबक सिखाऊंगा। पादरी ने पूछा, तो तुम तीनों प्रार्थना कैसे करते हो? चर्च की प्रार्थना तो तुम्हें आती होगी। उन तीनों ने सिर नीचे झुका लिया और बोले, क्या बताएं आपको, हमें तो लज्जा आ रही है कि हमें प्रार्थना भी नहीं आती है। पादरी ने हैरान होकर कहा, क्या तुम्हें प्रार्थना भी नहीं आती है? तो तुम तीनों प्रार्थना कैसे करते हो? तीनों ने कहा, आपके चर्च की प्रार्थना तो हमें आती नहीं है और वो काफ़ी बड़ी भी है, इसलिए हम तीनों ने अपनी ही एक प्रार्थना बना ली। पादरी ने गुस्से में कहा, तुम खुद की प्रार्थना कैसे बना सकते हो? तीनों संतों ने कहा, हमें माफ़ करें, आप हमें अपनी प्रार्थना सिखा दें। किंतु पादरी के मन में जिज्ञासा हुई कि देखूं तो सही इन लोगों ने कौन सी प्रार्थना बनाई है। पादरी ने कहा, पहले तुम लोग अपनी प्रार्थना मुझे सुनाओ। तीनों ने कहा, हमने बहुत सोचा किंतु कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अंत में हमने यह तय किया कि ईसाईयत में भगवान के तीन रूपों को माना जाता है। इसी पर हमने अपनी प्रार्थना बना दी। आप हमारी प्रार्थना सुनोगे तो हंसोगे। पादरी ने कहा, नहीं हंसूंगा, बताओ। उन्होंने जवाब दिया, भगवान के तीन रूप है, इसलिए हमने प्रार्थना बनाई, हम तीन, तुम तीन, हम पर कृपा करो। यह सुनकर तो पादरी भी जोर जोर से हंसने लगा। मैंने कभी ऐसी प्रार्थना नहीं सुनी। उसने मन ही मन में कहा, ये तो बहुत ही मूर्ख है, इन तीनों को तो चर्च में आना ही पड़ेगा। उन तीनों ने कहा, आप हमें अपनी प्रार्थना सिखाइए, आज से हम वही प्रार्थना करेंगे। पादरी ने उन्हें चर्च की प्रार्थना सिखानी शुरू की। तीनों ने प्रार्थना सुनने के बाद कहा, एक बार और। पादरी ने फिर से सुनाई। उन्होंने कहा, एक बार और। पादरी ने तीसरी बार प्रार्थना सुनाई। उन्होंने कहा, एक बार और, कहीं भूल ना जाएं। पादरी ने फिर से उन्हें आखिरी बार और सुनाई। तो उन तीनों ने कहा, एक बार और सुना दीजिए, कहीं भूल ना जाएं। पादरी ने कहा, घबराओ मत, कभी कभी चर्च भी आया करो, सीख जाओगे। तीनों ने कहा, जी, जैसी आपकी आज्ञा। पादरी ने कहा, घबराओ मत, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा और उन लोगों को भी माफ़ करने के लिए कह दूंगा। रोज चर्च आओगे तो प्रार्थना जल्दी सीख जाओगे। उन तीनों ने कहा, आप बहुत महान हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पादरी ने सोचा, चलो इन मूर्खों को तो लाइन पर ले आया, और वह अपनी नाव में बैठकर वापस जाने लगा। नाव अभी झील के बीचों बीच पहुंची ही थी कि पीछे से कुछ लोगों के चिल्लाने की आवाज़ आई। पादरी ने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। तीनों पादरी को पुकारते हुए झील के पानी पर दौड़ते हुए चले आ रहे थे। वे तीनों पानी पर ऐसे दौड़ रहे थे कि मानो कोई जमीन पर दौड़ रहा हो। यह देखकर पादरी बहुत ही हैरान हुआ, क्योंकि यह चमत्कार आज से पहले जीसस ने ही
करके दिखाया था। वे तीनों भागकर नाव के पास आकर खड़े हो गए और कहने लगे, आप वह प्रार्थना एक बार फिर और सुना दीजिए, हम उसे भूल रहे हैं। वो कहता है कि ऐसी शुरू होती है, यह कहता है ऐसे शुरू होती है, मैं कहता हूँ ऐसे शुरू होती है। हम तीनों में बहस हो गई है, हम बहस करें या प्रार्थना। इसलिए आप हमें यह प्रार्थना एक बार फिर सुना दें। पादरी झुककर उनके पैरों में गिर गया और कहने लगा, मैंने अब तक जो कुछ भी बताया या जो कुछ भी कहा सब कुछ भूल जाइए। आपकी प्रार्थना जीत गई और मेरी प्रार्थना हार गई। आपकी प्रार्थना ही श्रेष्ठ है क्योंकि वह सुन ली गई है, और सच तो यह है कि मैं आज से तुम्हारे वाली ही प्रार्थना करूंगा। गलती मुझसे हुई है, मैंने तुम्हारी प्रार्थना को कम समझा, जबकि कमी मेरी श्रद्धा और आस्था में थी, इसलिए आप मुझे क्षमा कर दें। वे तीनों फकीर बोलते रहे, आप एक बार अपने वाली प्रार्थना हमें फिर से सुना दें। लेकिन वह पादरी चुपचाप अपना शीश नीचे झुकाए हुए वहां से चला गया। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारी प्रार्थना सच्चे दिल से की जाती है तो वह अवश्य सुनी जाती है। कभी भी दिखावा नहीं करना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।